जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पौष महीने में रविवार का जो व्रत किया जाता है उसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। इस व्रत को करने मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस कथा को सुनने से भी हमें भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य की आराधना सर्व देवों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमें सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य प्रार्थना करके तुलसी को जल देने के बाद में और देवता की पूजा करनी चाहिए। और पौष के महीने में सूर्य का और भी ज़्यादा महत्व हो जाता है, इसलिए पौष के महीने में सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए, रोज़ देना चाहिए। सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए और हर स्त्रियों को और हर पुरुष को हो सके तो पुरुष को भी सूर्य पौष के महीने में रविवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, सर्व संपन्न हो जाते हैं, पुत्र पौत्र पति सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए व्रत करना चाहिए। आज मैं आपको पौष महीने में रविवार के व्रत की कथा सुनाती हूँ, तो सुनिए रविवार व्रत की कथा। एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी एक गांव में रहते थे। वो बिल्कुल निसंतान थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत दुखी थी, परंतु वो रोज सूर्य को जल दिया करते थे, इसलिए भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न थे। एक बार वे सुबह सुबह अपने खेत में जा रहे थे, तब खेत में जाते हुए रास्ते में एक किसान उस साहूकार को मिल गया और किसान ने अपना मुंह फेर कर बोला कि आज तो मैंने सुबह सुबह किसी बांझ पुरुष का मुंह देख लिया, अब तो आज मेरे कोई भी काम संपन्न नहीं होगा। वो वापस जाने लगा। ये बात सुन के साहूकार को बहुत दुख हुआ और सोचने लगा कि देखो, आज मैंने संतान हूँ, इसलिए मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, क्यों नहीं मैं मर जाऊँ कहीं जाके। वो एक तालाब के किनारे चला गया और डूबने के लिए गिरने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान सूर्य ने उसे आवाज़ दी, कहा, रुक जा साहूकार, रुक जा, तू क्यों अपनी जान देने जा रहा है, क्यों इस तालाब में डूबना चाहता है। तब साहूकार बोला, आप कौन हो और कौन बोल रहा है? मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तभी भगवान सूर्य ने कहा कि मैं सूर्य नारायण भगवान हूँ, जो प्रत्यक्ष सभी संसार वालों को दिखाई देता हूँ और तुम्हें भी दिखाई दे रहा हूँ, परंतु आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमने मुझे हमेशा जल दिया है, इस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मरने से रोक रहा हूँ। बताओ तुम्हारा कौन सा दुख है जिसके कारण तुम मरना चाहते हो? साहूकार ने कहा, मैं निसंतान हूँ और निसंतान होने का ऐसा दुख है, कोई भी मेरा मुख नहीं देखना चाहता, मैं और मेरी पत्नी दोनों दुखी है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण सूर्य भगवान ने कहा ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी नसीब में औलाद का सुख नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र तो नहीं परंतु एक पुत्री प्रदान कर रहा हूँ। वह पुत्री इतनी वैभवशाली होगी कि तुम्हारी निसंतान होने का कलंक भी मिट जाएगा और वो तुम्हें सुख प्रदान करने वाली होगी, परंतु वो सुख तुम्हें तब तक प्रदान करेगी जब तक तुम उसे प्रेम से रखोगे, प्यार से रखोगे, उसकी हर सुख का ख्याल रखोगे। अगर तुमने अपने किसी भी कार्य में कुछ भी गलती की तो वो तुम्हें दुख देने वाली भी हो सकती है। ये कह के भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपने घर गया और ब्राह्मण से बोला, साहूकार से बोला कि आज मैं जब खेत में जा रहा था तो किसी किसान ने मुझसे बांझ होने का उलाहना दिया, मुझे दुख हुआ, मैं गिरने के लिए तालाब में जा रहा था। तभी भगवान सूर्य ने मुझे ये कहा कि तुम्हारी नसीब में पुत्र तो नहीं पर पुत्री की प्राप्ति होगी और वो वैभवशाली होगी। ये सुन के साहूकार ने भी प्रसन्न हो गई और तब उसके 9 महीने पूरे हुए तो उसको एक सुंदर कन्या के यहाँ जन्म हुआ। वह कन्या इतनी सुंदर और इतनी सुशील थी, चंद्रमा के तेज कि जैसा उसका तेज था, और वो जैसे चंद्रमा 15वें दिन में बड़ा होता है वैसे ही वह 13वें साल में ही बड़ी हो गई। जब वो सुबह सुबह एक बार पहली बार जब वो हंसती तो उसके हंसने से सोने के सिक्के गिरते, सोने की लाल गिरती, उस लालों से सोना ही सोना हो जाता, अशरफी ही हो जाता। ये देख उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। जन्म से लेके 13 वर्ष तक इतनी अशरफियाँ हुई। साहूकार और साहूकार ने इतने धनवान हो गए कि उनके बराबर गांव में कोई भी धनवान नहीं था। वैभवशाली हो गए, पैसों से अन धन से
परिपूर्ण होगी। एक दिन साहूकारनी ने अपने पति से कहा कि हमारी कन्या 13 वर्ष की होगी, अब उसका विवाह भी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्या है तो उसका कन्यादान तो हमें करना ही पड़ेगा। लड़का होता तो हम उससे कंवारा भी रख लेते, परंतु इसकी तो कन्यादान करना पड़ेगा। तब साहूकार ने कहा कि कन्यादान तो करना ही पड़ेगा, वरना दुनिया हमें क्या कहेगी। मैं कुछ ऐसा लड़का इसके लिए देख के आता हूँ जो उम्र में इतना बड़ा हो कि शादी के कुछ दिनों में वो मर जाए, इसका कन्यादान भी हो जाएगा और ये बेटी हमारे पास ही रह जाएगी, ताकि हम आजीवन इसके हंसने से जो धन हमें मिलता है वो हमें सदा मिलता रहेगा और ये हमारे पास ही भी सुखी रहेगी और हम भी सुखी रहेंगे। ऐसे सोचकर वो भगवान को प्रणाम करके दूसरे गांव में किसी ऐसे लड़के से उसका तिलक करके आया जो अपने ससुर से भी उम्र में काफ़ी बड़ा था और वो कुछ ही दिनों में मरने वाला था। इतना बूढ़ा था कि उसको सांस खांसी इस तरह हो रही थी कि कुछ ही दिनों का मेहमान है। अब उसको वो अपनी बेटी के लिए चुन के आया। किसी ने तो उसे ये भी कहा कि इतने बूढ़े से तुम अपनी बेटी का विवाह क्यों करना चाहते हो। तब उसने कहा कि मेरी बेटी इतनी लाडली है कि मैं किसी दूसरे के घर भेज नहीं सकता। अगर किसी जवान लड़के से मैं उसका विवाह करूँगा तो वो अपने साथ कहीं भी उसे ले जाएगा, परंतु मैं इस लड़के के साथ इसका विवाह कराऊँगा तो वो मेरे साथ मेरे घर में रहेगी और ये मेरे दामाद भी मेरे घर में रहेगा। ऐसे करके उसकी सगाई हो गई और कुछ देर में उसका विवाह करके उसे अपने घर में ही रखने लगा। अब जब वो लड़की अपने उस बूढ़े पति को खाना वाना खिलाने जाती तो साहूकारनी कहती उसकी इतनी सेवा वेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो भी कुछ ही दिनों का मेहमान है। तुम खुद अपना ध्यान रखा करो, खा पी के मज़े से रहा करो। अब वो इतनी 13 वर्ष की उम्र में इतना तो नहीं जानती थी कि इसकी सेवा करूँ नहीं करूँ, परंतु कुछ न कुछ करती थी। भोलापन था, बालकपन था, जैसी माता कहती पिता कहते वैसा ही करती। एक दिन माता पिता पड़ोस में कई लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो साहूकारनी ने सोचा कि आज तक मैंने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, इसलिए आज मैं भी कर रहा हूँ। अब तो बेटी का विवाह भी हो गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, उसका ध्यान रखने वाला उसका पति है और वो दोनों रह लेंगे। ऐसे करते करते साहूकारनी से कहा, साहूकार भी मान गया और दोनों ने तीर्थ यात्रा जाने का विचार कर लिया। अपनी बेटी से कह गई कि बेटा हम कुछ दिनों के लिए एक महीने के लिए मल मास लग रहा है, पौष का महीना है, तो हम तीर्थ यात्रा होके आते और तुम अपने पति को भी खाना खिला दिया करना और तुम स्वयं जो तुम्हें अच्छा लगे वो खा लिया करो। इसे तो तुम रूखा सूखा ही दिया करो, क्योंकि ये बीमार है, अगर कुछ ज़्यादा अच्छा खाएगा तो और बीमार हो जाएगा। ऐसे तुम इसे रूखा सूखा देना और स्वयं अच्छा खा लेना और घर का ध्यान रखना। हमारे घर के मंदिर में जो दीपक जल रहा है उसे कभी बड़ा मत होने देना और हमारे पानी का जो मटका भरा है उसे भी कभी भी खाली मत होने देना, उसमें जल डालते रहना और दीपक सदा जला ही रखना। ऐसा करके चली गई। अब जिस दिन वो माँ गई उस दिन सब ठीक था। दूसरे दिन क्या हुआ कि जोर की आंधी आई। भगवान सूर्य की महिमा थी, जोर की आंधी हुई और मंदिर का दीपक बड़ा हो गया। उसकी बेटी को बड़ी चिंता हुई कि देखो माँ ने कहा था कि मंदिर का दीपक कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, ये दीपक तो बड़ा हो गया, अब मैं क्या करूँ, आग कैसे जलाऊँ। वो पड़ोस में गई कि चाची मुझे थोड़ी सी दीपक में आग जलानी है, दीपक जलाना उसके लिए आग दे दो। तब पड़ोस वाली चाची ने कहा कि बेटा इस तरह इतने उतावली क्यों हो रही हो, आग जलाने से क्या होगा, ये तुम्हारी माँ कह के गई है। उधर तुम्हारा बूढ़ा पति वो तो इस तरह रहता है, उसकी तुम सेवा करो इससे अच्छा। तब उसने कहा क्या वो मेरा पति है कि हाँ वो तुम्हारा पति है, उसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है। तब लड़की बोली विवाह तो हुआ है, परंतु मेरी माँ कहती है कि वो इतने ही दिनों का मेहमान है, उसकी सेवा मत करो। तब उस चाची ने कहा कि तुम्हारी माँ ये कहती है कि उसकी सेवा मत करो, अगर वो मर जाएगा तो तुम विधवा हो जाओगी और विधवा को इस दुनिया में जीने में कोई सुख नहीं है, विधवा होकर जीने से तो अच्छा मर जाना ही अच्छा है। इसलिए पति जैसा भी है तुम्हारा पति है, उसकी सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम उसकी सेवा किया करो। तो ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी, परंतु अभी आप मुझे आग दे दीजिए।
तब चाची बोली कि मैं तो अभी आग नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तो अभी पौष का महीना चल रहा है और आज रविवार का दिन है, तो मैं भगवान सूर्य की कथा सुन रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आग नहीं दे सकती। तब उसने कहा कि इस पौष के रविवार के व्रत कैसे किया जाता है और इसके करने से क्या होता है। तब उसने कहा पौष के रविवार के व्रत करने से पति की लंबी आयु होती है और सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, घी और दूध के साथ बिना नमक का भोजन किया जाता है और घी भी नहीं खाया जाता है, तेल का बनाया हुआ भोजन खाया जा सकता है। यहाँ तक तेल भी ना खाए तो अच्छा है, फलाहारी करे तो अच्छा है। अब वो घर गई और उसने भी भगवान सूर्य के लिए व्रत रखा, सूर्य को अर्घ्य दिया और अर्घ्य देने के बाद में उसने बिना नमक का भोजन किया और अपने पति को अच्छा भोजन दिया, खुद भी अच्छा किया। और इस तरह पौष का पूरा महीना हो गया और 4 व्रत उसने रविवार के किए। उस व्रत के करने से उसका पति थोड़ा स्वस्थ हो गया और भोजन ठीक से देने से वो थोड़ा ठीक दिखने लगा। अब 1 महीना पूरा हुआ, उसके माँ बाप तीर्थ यात्रा से लौट के आए। बेटी का समाचार पूछा, दामाद को देखा तो देखते ही रह गए। बोली ये क्या हुआ बेटी, इसको ऐसा क्या खिलाया जो इतना अच्छा दिखने लगा। तब बेटी ने कहा कि माँ जो मैं खाई वही मैंने इनको खिलाया है, क्योंकि ये है तो मेरे पति जैसे भी है, तो मुझे इनको अच्छा ही खिलाना था। ये सुनकर शाहूकार को पता चल गया कि आज मेरी बेटी को इस बात का पता हो चल गया कि इसका पति है और इसकी सेवा करेगी। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कल को अगर इसके साथ चली गई तो क्या होगा। वो साहूकार से बताती है। साहूकार कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कल मैं स्नान के लिए कौवे पे जाऊंगा, तब मैं इसे कौवे में गिरा दूंगा, तभी मर जाएगा, कह दूंगा उसका पैर फिसल गया। दूसरे दिन ससुर जी, साहूकार जो ससुर जी थे, ना स्नान के लिए तालाब बावड़ी में गए और दामाद से बोले दामाद जी चलिए हम आज कौवे पे बावड़ी में तालाब में नहा के स्नान करके आते हैं, रोज़ रोज़ घर पे ही नहाते हैं। तो दामाद को अपने ससुर की बात माननी थी, वो कर चलो ठीक है, अंगूछा लिया, अपनी धोती कुर्ता लिया और ससुर जी के साथ तालाब बावड़ी में नहाने के लिए चले गई। अब खुद तो नहा ली और उधर पास में ही आते समय एक कुआं था, तो कुएं में से ससुर जी ने कहा कि दामाद जी क्यों नहीं इस कुएं में से शुद्ध पानी निकाल के पिया जाए। तो ससुर जी का कहना मान के दामाद एक बाल्टी पानी कुएं में से निकालने लगा और जैसे ही बाल्टी पानी को निकाल रहा था, ससुर ने उसको कुएं में धक्का दे दिया। अब वो नीचे गिर गया। अब उसके नीचे गिरते ही भगवान सूर्य को ज्ञान हुआ कि मेरी भक्त जो साहूकारनी की बेटी है, जिसने मेरे 4 रविवार की व्रत की है पौष के महीने में, उसके पति पर आज बड़ी विपदा है। मैंने उसको वचन दिया है इस व्रत को करने वाले के पति का मैं बाल विवाह का नहीं होने दे। तभी राणा देवी भगवान बोली, जो सूर्य भगवान की अर्धांगिनी पत्नी स्वरूपा है, वो बोली कि हे भगवान सूर्यदेव, आपकी भगत के पति आसो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि वो तो कुएं में गिर गया और इतनी उसकी उम्र है कि वो उठ बैठ भी नहीं सकता, फिर डोल भी नहीं सकता, बाहर भी नहीं निकल सकता, अब तो वो जल में डूब के मर ही जाएगी। तब भगवान सूर्य ने कहा, हे राणा देव, मैंने वचन दिया है, मैं अपना वचन पूरा करूँगी, चलो धरती लोक पर चलते हैं। सूर्य भगवान राणा देव धरती लोक पर आए। राणा देव से कहा कि तुम चरस बन जाओ और मैं लाव बन जाता हूँ, हम दोनों मिलकर इसे निकालते हैं। राणा देव चरस बन गई और सूर्य भगवान लाव बन गई, जिसे रश्मि कहा जाता है। बंध गए एक दूसरे और चक्र के सहारे कुएं में गए और कुएं में जाने के बाद में साहूकार के उस जवाई को वहाँ से निकाल कर बाहर लाए। उसकी कई जगह से चोट खोट आ गई थी, तो उसको निकाल कर उसे स्वच्छ करके उसे कहा, जाओ तुम्हारी पत्नी घर पे तुम्हारा इंतज़ार करे, घर जाओ। अब वो घर आने के लिए तैयार हुआ। उधर साहूकार घर पहुंचा तो बेटी ने कहा कि वो नहीं आए, तो साहूकार कहने लगा, वो तो कहीं किसी दूसरी कुएं पे नहा रहे थे और मैं तालाब में नहा के जल्दी आ गया। ऐसा कहना ही हुआ। मेरा साहूकार के लिए भोजन लगा रही थी, तभी वो जमाई आ गया। साहूकार बोली, ये क्या, तुम तो इसे मार के आए थे ना, ये तो आ गया। तब कहा, पता नहीं कैसे बच गया, मैंने तो इसे कुएं में धक्का दिया था, कुआं भी इतना गहरा था कि उसमें गिरने वाला कोई बच ही नहीं सकता, परंतु पता नहीं ऐसा कैसे हो गया।
कल मैं इसे जला के आऊँगा, ऐसे नहीं पार पड़ेगी। दूसरे दिन जमाई से बोला, चलो जमाई जी किसी काम से जा रहे हैं, मेरे साथ चलिए आप सुबह जल्दी। साहूकारनी की बेटी बोली कि जल्दी आना अपने पति से, क्योंकि कल वाली उससे चिंता होने लगी थी। तो जमाई और ससुर दोनों चले गए। तो एक शमशान जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है वहाँ चले गए और वहाँ ले जाकर एक बड़ा सा डंडा लेके अपने दामाद को मारने लगा। बहुत बुरी तरह से उसे मारा, बहुत मारा, कई जगह से चोटें लगी, अधमरा कर दिया। अधमरा करके उसकी चिता के लिए लकड़ियाँ सजाई और लकड़ियाँ सजा के उसको वहाँ पे गिरा के उसे आग लगा दी। आग ऐसी लगाई कि उसके प्राण निकलने ही वाले थे। तभी राणा देव भगवान सूर्य से बोली कि हे सूर्य भगवान, आज तो आपके भक्त का पति जल के भस्म हो जाएगा, आपको दुनिया कैसे मानेगी। आपने जो व्रत करने पर आपने जो उसे अमर सुहाग देने का आशीर्वाद दिया है वो गलत हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तभी भगवान सूर्य ने कहा, मैंने वचन दिया है तो मैं अपने वचन को पूरा करूँगा। आप मेरे साथ धरती लोक पे चलिए, आप आंधी बनिए, मैं तूफान बन के जाता हूँ। आप बारिश बनिए, मैं वायु बन के जाता हूँ। इस तरह भगवान राणा देव को तो आंधी और तूफान बना दिया, स्वयं बारिश बनकर छम छम बरसने लगे। जैसे आंधी आई, साहूकार ने सोचा कि आंधी आ रही है, आग ज़्यादा फैल जाएगी, इसलिए मैं घर चला जाता हूँ। वो घर चला गया और जैसे ही बारिश आ गई, आग बुझ गई और उसको वहाँ से लकड़ियों से हटा के राणा देव और सूर्य भगवान ने साहूकार की उस बेटी के पति को निकाला और निकाल के उसे स्वच्छ कर दिया। जहाँ से उसे चोट लगी थी वहाँ स्वच्छ करके उसे घर भेजा और कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम जाओ। साहूकार घर आके भोजन करने ही लगा था, अपनी साहूकारनी को सारी बातें बताकर। तभी साहूकार का जमाई पीछे पीछे आ गया और बोला, आप कैसे आ गए, आप तो। तभी उसने कुछ नहीं कहा जमाई ने, और अपनी जमाई की पत्नी बोली कि आप इतनी देर से कैसे आई। तभी उसने कुछ नहीं कहा और कहा कि तुम तो कुछ मत कहो, बस ऐसे ही लेट हो गया, देर हो गया। दूसरे दिन साहूकार ने कहा कि आज तो मैं इसे पूर्ण रूप से मार के ही आऊँगा, क्योंकि ये 2 बार बच गया, अब नहीं बच पाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ससुर जी साहूकार अपने जमाई से बोला कि चलिए हमें किसी काम से बाहर जाना, आप मेरे साथ चलिए। तो अब जमाई को जाना ही पड़ता अपने ससुर जी के साथ, तो वो तैयार हो गया और गया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जल्दी लौटिएगा। तब वो बोला कि भगवान सूर्य चाहेंगे तो जल्दी ही लौटूंगा। ऐसे कह के दोनों ससुर जमाई चले गए। अब जंगल में ले जाके उसका सर धड़ से अलग कर दिया, तलवार से उसका सर धड़ अलग करके उसके सर को एक पोटली में बांध के ले आया और जो उसके जो शरीर के टुकड़े थे ना, उसको कट कट कर लिए। पूरे शरीर के टुकड़े, हजारों टुकड़े कर दिए, कापी कापी करके उसको भी एक कपड़े में बांध के घर ले आया और कहा, अब कई बार बच गया, अब इसके शरीर के टुकड़े हो गए तो कैसे बच पाएगा। तभी साहूकार ने भी वहाँ आ गई और कहा कि जो हमारी भैंसों की छाछ बना रहे हैं उसमें इसको मिला देंगे, ताकि ये इसकी हड्डियाँ और इसका मांस कभी पता नहीं चलेगा फिर कैसे। और इसके सिर को मैं अभी अपने बक्स में रख देती हूँ, देखती हूँ फिर ये कैसे जिंदा होता है। अब साहूकार ने बक्से में रखने की तैयारी करने लगी। उधर राणा देव भगवान सूर्य से बोली कि हे सूर्य भगवान, आज तो आपके भगत जिसने पौष रविवार का व्रत किया था और आपने वचन दिया था उसके पति की रक्षा करने की, आज उसका पति पूर्ण रूप से मर गया है, उसके शव के टुकड़े हो गए हैं और उसका सर अब बक्से में बंद होने जा रहा है। अब आप उसकी कैसे रक्षा करेंगे। तब भगवान सूर्य बोले कि मैंने 3 बार वचन दिया है कि मैं मेरे भक्त की 3 बार रक्षा करूँगा, तो वो मैं करूँगा, आगे ईश्वर की मर्जी। भगवान सूर्य बोले राणा देव से, चलिए धरती पे। आप बिल्ली का रूप धारण किए और उस सर को उठा लाइए और मैं जोगी का रूप धारण करके उस छाछ को मांग ले आता हूँ। तभी राणा देव भगवान बिल्ली का रूप धारण करके साहूकार के घर में घुस गई और भगवान सूर्य जोगी का रूप धारण करके भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भीख मांगने के लिए आ गई।
तभी साहूकारनी उसके सर को बक्से में रखने जा रही थी, तभी वो भिखारी आ गया। तो उसने सोचा कि कोई भिखारी आया है, क्यों नहीं मैं उसे कुछ न कुछ डाल दूँ। तभी भिखारी आया, भीख मांगने के लिए बाहर गई साहूकारनी। बोला, क्या चाहिए? रोटी लोगी, अन्न लोगी, धन लोगी? तभी साहूकारनी ने ऐसा बोला। तब भगवान सूर्य जो साधु के रूप में थे वो बोले कि ना मुझे रोटी चाहिए, ना अन्न चाहिए, धन चाहिए। मैंने अन्न का त्याग कर रखा है, मैं शीतल चीज़ों को ग्रहण करता हूँ, इसलिए मुझे छाछ चाहिए। छाछ अगर तुम्हारे घर में कल की बासी कुसी कितने भी दिनों की छाछ हो तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में आग लग रही है, उस आग को बुझाने के लिए मुझे छाछ पीनी है। तो साहूकार ने सोचा क्यों नहीं वो छाछ कई दिनों की जो मैंने अपने जमाई के शव को काट कर उसे भिगोया है, इसी को डाल देती हूँ कि खा लेगा तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, जमाई का पता भी नहीं चलेगा। जब वो छाछ डालने के लिए साहूकारनी रसोई में से बाहर साधु को छाछ डालने गई, तभी प्रणादी उस सर को उठा ले गई और भगवान सूर्य जो जोगी के रूप में थे उस छाछ को कटोरी में घलवा के पूरी छाछ को पी गए। अब दोनों जंगल में गए, भगवान सूर्य और प्रणादी। जंगल में जाने के बाद में सूर्य भगवान ने अपने गले में से, अपने मुख में से छाछ को वापस निकाला। छाछ को निकालने के बाद में उसमें से जो भी साहूकार की जमाई की हड्डियाँ थी उनको एक एक चुप कर और उस सर को जोड़ के उसे 21 वर्ष का जवान लड़का बनाया और उससे कहा कि देखो साहूकार की जमाई, मैंने तुम्हारी 3 बार रक्षा की है, तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने जो व्रत किया था उसका फल ये है कि उस व्रत से तुम्हारी रक्षा मैंने की है, तुम उसकी सौभाग्य को बचाया है और तुम्हें जवान इसीलिए बनाया है कि उसने ये व्रत सच्चे मन से, सच्ची भावना से किया था, और जो मेरे इस व्रत को करेगा मैं उसके पति पुत्र की हमेशा रक्षा करूँगा, ये मेरा वचन है। परंतु आगे मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊँ न कर पाऊँ इससे अच्छा है, वैसे तो मैं तुम्हारे साथ सदा ही हूँ, परंतु इससे अच्छा यही है कि वो तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने देंगे, तुम अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चले जाओ। तब साहूकार का जमाई भगवान सूर्य और राणादी को प्रणाम करके अपने घर आया। तब उसकी पत्नी बोली, आज तो आपने बहुत ही देर लगाई, शाम ही हो गई, मैं तो चिंता में थी। तभी वो बोला कि आज के बाद मैं इस घर में नहीं रह सकता, अगर तुम्हें रहना है तो रहो। तब वो बोली, क्यों नहीं रह सकती? तब बोली, तुम्हारी माता ने और पिता ने जो मेरे साथ किया है उस वजह से मैं ये नहीं कर सकता। उसने सारी बातें उसके पिता ने उसके साथ जो किया सब बता दी अपनी पत्नी को। उसे सुनकर बुरा लगा कि मेरे माता और पिता ऐसे लोग हैं, इससे तो अच्छा मेरे माता पिता ना होते तो ठीक थी, मैं बिना माता पिता की होती तो ठीक था। तब वो बोली कि चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। दोनों पत्नी अपनी अपनी पत्नी को अपने गांव में ले गया और वहां जाकर सूर्य भगवान की आराधना की तो भगवान सूर्य ने उन्हें अन्न और धन से परिपूर्ण कर दिया और सभी ऐश्वर्य प्रदान किए। और सूर्य का व्रत रविवार का पौष माह का व्रत हमेशा करने लगी। उस व्रत से उसका पति 21 वर्ष का सदा जवान रहने वाला पुरुष बन गया और उसकी पत्नी का सौभाग्य सदा बना रहा और पुत्र पौत्र प्राप्त हुए और अन्न धन की उसके घर में भंडार भर गए। ऐसा ये व्रत का फल है। तो आप जो भी इस व्रत को करता है उसके पति और पुत्र की लंबी आयु होती है और हर संकट से उसे बचाया जाता है। ये भगवान सूर्य का वचन है, इसलिए इस व्रत को हर स्त्री पुरुष को करना चाहिए। इस व्रत को करने से दीर्घ आयु की संतान पति प्रदान होता है। तो ये थी पौष माह की रविवार व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।